आगामी विधानसभा के चुनाव को लड़ने का काम। डॉक्टर अंबेडकर एक चीज हमेशा कहा करते थे, शिक्षित बनो संगठित रहो। और मुझे लगता है कि इस अलायंस से हम प्रदेश को और आगे बेहतर तरीके से कैसे लेकर जाए, इसकी मजबूत नींव हम रखने का काम करें। साथियों, मैं एक चीज आपको जरूर बोलूंगा कि दोनों संगठनों ने ये निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश में मिलकर मजबूती से कैसे किसान कमेरे की लड़ाई हम मजबूती से लड़ें, इस लक्ष्य को आगे लेकर जाएंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य कैसे किसान को ताकत दे, उसकी एमएसपी को सुरक्षित रखें, कैसे कमेरे को अशोर्ड आय के अंदर इजाफा प्रतिवर्ष, जैसे सरकारी कर्मचारियों को डीए बढ़ता है उस तरह मिनिमम वेज में दिला पाए, और ग्रामीण से लेकर खास तौर पर जो अर्बनाइजेशन हुई है और नए अर्बन हब बने हैं उसमें शिक्षा का उद्धार करें, इस उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ने का काम करें। हमारा टारगेट यही है कि हम प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा में 36 बिरादरी को साथ ले मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने का काम कर पाएंगे। मैं 2-4 वाक्य पुराने याद दिलाना चाहूँगा। जब बोट क्लब के ऊपर स्वर्गीय काशीराम जी ने एक धरना दिया था, उस समय सबसे पहले उनका साथ देने बोट क्लब पे चौधरी देवीलाल जी पहुंचे और उनने एक ही मांग रखी थी कि डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया, और चौधरी देवीलाल जी का वादा था। और बड़ी खुशी की बात है कि जब चौधरी देवीलाल जी इस देश के उप प्रधानमंत्री बने तो प्राथमिक तौर पर डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से तो सम्मानित किया गया, भारत रत्न के साथ साथ पार्लियामेंट के अंदर भी उनका स्टैचू का अनावरण किया गया, स्टैचू लगाया गया। और दोनों ने मिलकर देश भर में कैसे हमारे ऐसी साथियों का सम्मान बढ़े, इस पे अनेक कदम उठाए। 1977 के अंदर जब चौधरी देवीलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक कदम उठाया कि हरियाणा प्रदेश की प्रत्येक गांव में ऐसी साथियों के ब्याह में कोई बारात आ जाती थी, रुकने की व्यवस्थाएं नहीं होती थी, तो उसके लिए ऐसी चौपाल बनवाने का काम किया जो आज पूरे प्रदेश में, और उसके साथ साथ नंबरदारी को कैसे एससीबीसी के साथियों तक पहुंचाया जाए, उसके ऊपर उनने विशेष कदम उठाए। और मुझे खुशी है कि हमने भी, चाहे वो प्रमोशन के अंदर 20% हिस्सेदारी एससी समाज को, चाहे उन एससी चौपालों का दोबारा से रीडेवलपमेंट का काम, अनेक योजनाएं अपने समय में बनाने का काम किया। मैं तो एक चीज कहूँगा कि हम मिलकर, और एक एडवांटेज भी है, शायद आप में से बहुत कम साथी जानते हैं, हम दोनों 36 के हैं, और दोनों मिलकर मैं मानता हूं कि अगले 40-50 वर्षों तक कैसे किसान कमेरे को ताकत मिले, इस संघर्ष को, इस देश की बढ़ोतरी में हिस्सेदारी में कैसे बने, इसके अंदर लड़ाई को लड़ते रहेंगे। मैं दोबारा चंद्रशेखर जी का, उनके पूरे टीम का स्वागत करता हूं
कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एक कदम आज हम मिलकर उठा रहे हैं, ये कदम आने वाले हरियाणा के भविष्य की एक मजबूत नींव मिलकर लिखने का काम करेगा और मजबूती के साथ दोनों संगठन प्रदेश के 90 के 90 विधानसभा सीटों को लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी और हरियाणा प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि युवा सरकार बनाने का काम करेंगे, जो गरीब की, कमेरे की, मजदूर की, छोटे दुकानदार की, महिलाओं की, युवाओं की आवाज़ बनकर मजबूती से लड़ पाए। क्लब में ये जो घोषणा भाई दुष्यंत जी ने की है, ये घोषणा तो आज की है, लेकिन इस पे पहल लंबे समय से चल रही थी। और जो जिन महान पुरुषों के बारे में, उनकी दोस्ती के बारे में, उनके संयुक्त संघर्ष के बारे में और उसके परिणाम के रूप में जो आज हम लोग बैठे हैं, मैं अपने महान पुरुषों को नमन करते हुए आज उन दोनों महान नेताओं का भी जिक्र करता हूं, मान्यवर काशीराम साहब और चौधरी देवीलाल जी। मेरा ये भी मानना है कि किसान कमेरों को अपनी लड़ाई अभी तक अपने आप ही लड़नी पड़ी है, दूसरे लोगों ने सिर्फ उनका यूज किया। वो वादे तो हमसे बहुत करते हैं, लेकिन बाद में उन वादों में सच्चाई कुछ नहीं होती। क्योंकि भाई ने कहा कि हम 36 के हैं, 36 से कहने का मतलब है कि हम सेम एज के हैं, हम एक ही एज में हैं और लंबे समय तक अब सेवा करने के लिए किसान कमेरों की इस आंदोलन में उतरे हैं। मेरा ये भरोसा है, जब मेरी इनसे बात हुई तो मैंने महसूस किया कि इनके दिल में इच्छा है कि हरियाणा को आगे बढ़ना चाहिए और मेरे दिल में इच्छा है कि हरियाणा को आगे भी बढ़ना चाहिए। हरियाणा की जो पहचान है, जिस तरह से इस बार भी दुनिया में देश का नाम हरियाणा ने बचाने का काम किया, वो हरियाणा और शक्तिशाली होना चाहिए। हम लंबे समय से हरियाणा में काम कर रहे हैं। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से हमारे नेताओं ने वहाँ संघर्ष करके संगठन बना के उसको सींचने का काम किया है। अब 1 और 1 11 हो गए हैं। ये शक्ति मिलके जो है एक नया निर्माण करेगी। सीट शेयरिंग के ऊपर हमारी चर्चा भी होगी। 70 सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 20 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी काशीराम चुनाव लड़ेगी और दोनों पार्टियां मिलकर पूरे प्रदेश का रोड मैप, रूट प्लान भी जल्द आपके बीच में पब्लिश कर देंगे। जोन जोन से ज़िले हमने चुने हैं, उनके अंदर कैसे कैसे सीट शेयरिंग होगा वो भी अलग से आपके बीच में हम टाइमली दे देंगे नॉमिनेशन से पहले। जी, आपकी राजनीति में यही 2-3 गठबंधन हमने भी देखे हैं, कवर किए हैं। आप राणा साहब आपके यहाँ साथ बैठे हुए मंच पर सारे विधायक लगे जा चुके हैं। बीजेपी से कहीं कांग्रेस में गया, कोई बीजेपी की तरफ जा रहा है और बीएसपी पार्टी पहले ही नए लोग के साथ आ चुकी है, क्योंकि पृष्ठभूमि आप लोगों की मिलती है। सेम कॉम्बिनेशन के साथ चौटाला साहब भी हरियाणा में अपना रद्द कर रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन आप लोग आज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2024 में क्या चुनौतियां और क्या पाने का लक्ष्य है इस चुनाव में? लांबा जी, जहाँ साथी आए गए, मेरे को तो चौटाला साहब का एक शेर याद है, जब संपत सिंह पार्टी छोड़ के गए कि छोटे से एक लालच के लिए वर्षों के याराने गए, अच्छा हुआ है मेरे दोस्त कुछ नकली चेहरे पहचाने गए। ये तो समय है, लोग आएंगे जाएंगे और ख़ास तौर पर चुनाव है। अभी तो टिकटों का बंटवारा राष्ट्रीय पार्टियों में शुरू होगा और होड़ लगेगी लोगों की भागने की। और चुनाव के अंदर तो हमने लोकसभा में देखा है, विजेंद्र सिंह सुबह पटका छोड़कर बीजेपी का और कांग्रेस में गए और उनकी टिकट कट गई और राहुल कसवा को टिकट मिल गई। रवनीत बिट्टू कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, उनको टिकट मिली। कौन आएगा जाएगा, मुझे नहीं लगता पार्टियों को इससे फर्क। जहाँ अलायंस की बात है, हमारा विजन क्लियर है कि किसान कमेरे की हम लड़ाई लड़ेंगे और किसान कमेरे के अंदर चाहे वो हमारे एससी साथी हो, इनका कैसे उत्थान। मैं एक चीज़ आज आपके बीच में ज़रूर कह सकता हूँ, जब मेरी प्राथमिक चौर की चर्चा चंद्रशेखर जी से हुई, हमारा एक लक्ष्य था कि हम गरीब को केवल मात्र इस झांसे में नहीं कि तुम्हारा मकान बना देंगे और मकान के अंदर उसको ज़मीन की व्यवस्था नहीं दे पाते,
अधिकतम आज गरीब साथी किसी जाति से आते हैं वो मकान नहीं मिलते। इस पे योजना लेके आएंगे और जो वादा हम करेंगे, ज़्यादा वादे करने की हमारा लक्ष्य भी नहीं, पर जो वादा करेंगे उस वादे के अंदर दोनों पार्टियां गंभीरता के साथ मैदान में उतरेगी और उसको पूरा करने का लक्ष्य देंगे। आप लोग शुरू कर देते हो, हमने तो कभी औपचारिक तौर पर नहीं कहा। आपने सवाल मेरे मुंह में डाला था कि क्या उनके साथ हो सकता है, मैंने कहा वो अभी इंडिया अलायंस का मेंबर है, वो छोड़ेंगे तब चर्चा का। देखो कि ये परिवार किसानों का सबसे बड़ा हितैषी रहा है। रही बात, मैं आज भी किसानों के समर्थन में खड़ा हूँ और हमेशा किसान कमेरे के समर्थन में खड़ा रहा। हम तो पहलवान बेटियों के समर्थन में बड़ी ताकत से खड़े हुए और किस तरह का जुल्म पहलवान बेटियों को सहना पड़ा ये भी आपने देखा। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अब ये आपके सामने हैं और जहाँ तक मैं समझता हूँ इन्होंने विरोध भी नहीं किया। चुनाव अब आया है, लेकिन उससे पहले भी कई बार मैंने महसूस किया कि, और मैंने उनको सुना भी, उन्होंने कहा कि मैं पुरानी गलतियां अब दोहराने के मूड में नहीं। गलती मानते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, पुरानी गलतियां कि जो पुराने रूप से राजनीतिक जो भी कुछ हुआ होगा उसको दोहराने के मूड में नहीं। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूँ, हम विचारधारा पर आधारित लोग हैं, किसान कमेरे की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर वंचित वर्ग को हाशिए से उठा के ऊपर लाने में जो भी हमारा योगदान है हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हम पूंजीपतियों के हितैषी नहीं हैं, गरीब के हितैषी हैं और हम विचारधारा के आधार पर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। अभी तो ये दोस्ती हुई है, ये दोस्ती किस तरह का रंग जमाएगी आप देखना। हमारे लोगों को, कुणाल भाई, हमारे लोगों को हमारे ऊपर भरोसा है, उस भरोसे को हम बना के रखेंगे और ये ताकत जो है आप देखना नया निर्माण करेंगे, नए हरियाणा का निर्माण जो सपनों महान पुरुषों के सपने का होगा और राष्ट्र निर्माण में भी योगदान देगी। और मैं स्पष्ट कर दूं, पुरानी गलतियों से मेरा आग्रह ये है, मैंने उनको सुना भी, स्पष्ट भी कर देंगे कि हम किसी भी कीमत पे वो पार्टी जिसने लंबे समय से नुकसान पहुंचाया किसानों को, उसको किसी भी कीमत पे फ़ायदा नहीं होने देंगे।